हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक चेक करें। शुक्रिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 5 ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि ये अप्रोच रियल वर्क लाइफ में कैसे हेल्पफुल होती है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट्स जानेंगे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का बेसिक आइडिया। 2. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेयो, स्टूडेंट्स समझेंगे फटीग और रेस्ट पॉज एक्सपेरिमेंट्स। 3. ह्यूमन रिलेशन स्टडीज, स्टूडेंट्स को हॉथॉर्न स्टडीज के मेन रिजल्ट्स पता चलेंगे। 4. सिग्निफिकेंस ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज, स्टूडेंट्स जानेंगे कि इन स्टडीज ने मोटिवेशन को कैसे बदला। 5. एन अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, स्टूडेंट्स समझेंगे इस अप्रोच की क्रिटिसिज्म्स। 6. कंक्लूजन, स्टूडेंट्स जानेंगे मेयो की अप्रोच का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 1. इंट्रोडक्शन, इस सेक्शन में बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कैसे शुरू हुई और क्यों जरूरी बनी। 1. पहले वाली मैनेजमेंट थियरी सिर्फ काम, रूल्स और स्ट्रक्चर पर फोकस करती थी। 2. वर्कर्स को बस मशीन की तरह देखा जाता था, सिर्फ पैसा देने से काम हो जाएगा। 3. 20 के बाद एक्सपर्ट्स ने देखा कि काम पर लोगों की फीलिंग्स और रिलेशंस प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। 4. एल्टन मेयो के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि रेस्ट, ग्रुप सपोर्ट, सुपरवाइजर का एटीट्यूड वर्कर्स को ज्यादा मोटिवेट करता है। 5. इससे ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन साइड को समझने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। 6. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का कहना है कि लोग सोशल बीइंग्स होते हैं, उनकी इमोशंस और नीड्स इंपॉर्टेंट होती है। 7. यह टीम वर्क, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर फोकस करती है। 8. इस अप्रोच ने मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बेस तैयार किया। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 2. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेयो, एल्टन मेयो ने अपने शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स हॉथॉर्न स्टडीज से पहले किए थे। इनका मेन फोकस था समझना कि रेस्ट, थकान और इमोशनल फीलिंग्स काम पर क्या इफेक्ट डालते हैं। 1. 1923 में मायो ने अपना पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया के एक टेक्सटाइल मिल में किया। 2. मिल में सब सुविधाएं थे, फिर भी लेबर टर्नओवर 250% तक पहुंच गया था। 3. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने के बाद भी लोग नौकरी छोड़ रहे थे। 4. मायो जाना चाहते थे कि पैसे मिलने के बाद भी वर्कर्स खुश क्यों नहीं थे। 5. उन्होंने देखा कि फिजिकल फटीग और बोरिंग रिपेटिटिव वर्क काम का मजा बिगाड़ रहा था। 6. इसलिए मेयो ने डू रेस्ट ब्रेक्स इंट्रोड्यूस किए, सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट। 7. इन रेस्ट ब्रेक्स से वर्कर का मोराल बढ़ गया, टर्नओवर कम हो गया, प्रोडक्शन भी बढ़ गया। 8. मेयो ने एक बोनस स्कीम भी सजेस्ट की जिसमें ज्यादा आउटपुट पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता था। 9. उनका कंक्लूजन था कि इमोशनल रिस्पॉन्स, थकान और सोशल कनेक्शंस प्रोडक्टिविटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। 10. बिल्कुल अकेला रिपेटिटिव काम करना वर्कर्स को मेंटली वीक और अपसेट करता है। 11. ये फाइंडिंग्स बाद में ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 3. ह्यूमन रिलेशन स्टडीज, ह्यूमन रिलेशन स्टडीज वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट, यूएसए में 1924 to 1932 के बीच किए गए एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनका पर्पस था ये समझना कि इंसानी फैक्टर्स काम की प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ह्यूमन रिलेशन स्टडीज के इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। 1. इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव ये देखना कि लाइट बदलने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या नहीं। डू ग्रुप्स बनाए गए, कंट्रोल ग्रुप, लाइट सेम, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, लाइट बदली गई। फाइंडिंग्स, लाइट कम होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। काम अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि वर्कर्स को अटेंशन मिल रहा था। 2. रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, छोटी टीम ऑफ वुमेन टेलीफोन पार्ट्स असेंबल करती थी, काम की कंडीशंस बदली गई, ब्रेक्स, रिफ्रेशमेंट्स, वर्क आवर्स, वेजेस। फाइंडिंग्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ी जब सुपरविजन फ्रेंडली था, वर्कर्स को अपने आइडियाज शेयर करने का मौका मिला, टीम ने मिलकर काम किया और अपने आप को इम्पोर्टेंट फील किया। 3. इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, 20,000 से ज्यादा वर्कर्स का इंटरव्यू लिया गया,
नॉन डायरेक्टिव स्टाइल यूज किया, वर्कर्स फ्रीली बात कर सकते थे। फाइंडिंग्स, वर्कर्स अपनी फीलिंग्स, पर्सनल इश्यूज और काम की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते थे। इमोशंस और कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। 4. बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, मेल वर्कर्स का एक नेचुरल ग्रुप ऑब्जर्व किया गया। फाइंडिंग्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स अपने रूल्स और आउटपुट नॉर्म्स बना लेते हैं। टीम सॉलिडारिटी मेंटेन करने के लिए वर्कर्स कभी कभी आउटपुट कम कर देते हैं। ओवरऑल इंसाइट्स, वर्कर्स सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होते। सोशल रिलेशंस, ग्रुप नॉर्म्स और सुपरवाइजर का बिहेवियर प्रोडक्टिविटी डिसाइड करते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स काम के बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट वर्कर की मोराल और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव करता है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 4. सिग्निफिकेंस ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज। हॉथॉर्न स्टडीज ने ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझाया कि लोग सिर्फ मशीन्स नहीं होते, उनकी इमोशंस, फीलिंग्स और ग्रुप बिहेवियर प्रोडक्टिविटी को डीपली अफेक्ट करते हैं। 1. फोकस ह्यूमंस पर शिफ्ट हुआ। पहले अटेंशन सिर्फ मशीन्स और रूल्स पर था। हॉथॉर्न स्टडीज ने बताया कि इंसान की फीलिंग्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ती है। 2. वर्कर्स सोशल बीइंग्स हैं। लोग ग्रुप्स में काम करते हैं और ग्रुप नॉर्म्स उनके बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। 3. मोटिवेशन सिर्फ पैसे से नहीं आती। रिस्पेक्ट, अटेंशन, रिकॉग्निशन जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वर्कर्स को ज्यादा मोटिवेट करते हैं। 4. इनफॉर्मल ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग रोल। छोटे ग्रुप्स या दोस्ती सर्कल काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपोज भी। मैनेजमेंट को इन ग्रुप्स को समझना जरूरी है। 5. सुपरवाइजर का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सपोर्टिव और समझदार सुपरवाइजर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। 6. कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बनता है। जब वर्कर्स अपनी बात रख सकते हैं, वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। 7. हॉथॉर्न इफेक्ट, जब वर्कर्स को लगता है कि उनकी केयर हो रही है, वो ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करते हैं। 8. मैनेजमेंट को बैलेंस बनाना पड़ता है। टेक्निकल काम एंड ह्यूमन नीड्स, दोनों को बैलेंस करके हाई ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती है। 9. मॉडर्न मोटिवेशन थियरीज का बेस। मैस्लो, हर्ट्सबर्ग, मैकग्रेगर जैसे थियरिस्ट्स ने इसी बेस पर न्यू थियरीज डेवलप की। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 5. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का मूल्यांकन, अप्रेजल। इस पार्ट में हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के क्या फायदे और क्या कमियां हैं, यानी ये कितनी यूजफुल है और किस जगह वीक पड़ती है। पॉजिटिव पॉइंट्स। 1. लोगों पर ध्यान। ये अप्रोच मशीन या रूल्स पर नहीं, एम्प्लॉयज की फीलिंग्स, इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। 2. मोटिवेशन की महत्ता। ये दिखाता है कि मोराल, टीम वर्क और सुपरविजन स्टाइल प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। 3. इनफॉर्मल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट। काम की जगह इनफॉर्मल ग्रुप्स बिहेवियर को स्ट्रांगली इंपैक्ट करते हैं। 4. कम्युनिकेशन इंप्रूव किया। वर्कर्स को अपनी बातें, प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेशंस शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। 5. फ्रेंडली लीडरशिप प्रमोट किया। सपोर्टिव सुपरवाइजर से वर्कर्स का कोऑपरेशन बढ़ता है। 6. मॉडर्न ओबी फाउंडेशंस लेटर थियरीज जैसे मैस्लो, हर्ट्सबर्ग, मैकग्रेगर इसी अप्रोच से इंस्पायर्ड है। नेगेटिव पॉइंट्स। 1. साइंटिफिक प्रूफ कमजोर। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स पर रिसर्च टेक्निक्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे। 2. टेक्नोलॉजी इग्नोर कर दी। प्रोडक्टिविटी में टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और मशीन्स का रोल कंसिडर नहीं किया। 3. ग्रुप पर ज्यादा ध्यान। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। 4. ह्यूमन बिहेवियर सिंप्लीफाइड। इंसान का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मेयो ने यूज सिंपल बना दिया। 5. मैनेजमेंट फ्रेंडली अप्रोच। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये थियरी मैनेजमेंट के फायदे के लिए ज्यादा बनी थी। 6. इकोनॉमिक फैक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस। सैलरी, वर्किंग एचआरएस और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का रोल अंडर एस्टिमेट किया गया। 7. हर जगह एप्लीकेबल नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन हॉथॉर्न फाइंडिंग से मैच नहीं होती। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 6. कंक्लूजन। इस सेक्शन में हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का फाइनल मैसेज समझते हैं। 1. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ने ऑर्गेनाइजेशन का थिंकिंग बदल दिया। पहले वर्कर्स को सिर्फ मशीन्स जैसा ट्रीट किया जाता था, पर मायो ने बताया कि उनके इमोशंस भी इंपॉर्टेंट है। 2.
हॉथॉर्न स्टडीज ने प्रूव किया कि वर्कर्स का बिहेवियर सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है, सिर्फ फिजिकल कंडीशंस पर नहीं। 3. इनफॉर्मल ग्रुप्स और दोस्ती प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। लोग तब ज्यादा अच्छा काम करते हैं जब उन्हें इंपॉर्टेंस मिलती है। 4. मैनेजर्स को टेक्निकल एफिशिएंसी के साथ ह्यूमन नीड्स को भी समझना चाहिए। जब एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलता है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। 5. कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडली सुपरविजन से काम और बेहतर होता है। 6. यह अप्रोच फ्यूचर थियरीज का बेस बना। मैस्लो, हर्ट्सबर्ग, मग्रेगा जैसी मोटिवेशन थियरीज। 7. ओवरऑल मैसेज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन फीलिंग्स और रिलेशंस हाई रियल प्रोडक्टिविटी को ड्राइव करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।